आज हमारी क्लास सेकंड है और इस सेकंड क्लास में हम ल्यूसेंट बुक के जो फिजिक्स के प्रश्न थे वे पढ़ेंगे। और कुछ प्रश्न हमने पिछली क्लास में पढ़े थे, उन्हें अच्छे से एक्सप्लेन किया था। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखा है तो उन क्लास को आपको देख लेना है, ताकि आपके जो छूटे हुए क्वेश्चन हैं वो अच्छे से हो जाए। आज हम नेक्स्ट पढ़ेंगे जो आगे की क्लास हैं, तो आज से हम स्टार्ट करेंगे क्लास नंबर 2। ओके, पिछली क्लास में हमने 1 से लेके 5 तक के प्रश्न हमने पढ़ लिए थे और आज हम प्रश्न नंबर 6 से शुरू करेंगे। ओके, प्रश्न नंबर 6 से आगे के जो भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ने वाले हैं, तो आपको क्वेश्चन नंबर 6 पर ध्यान देना है। तो यहाँ पर बहुत सारे भौतिक राशियाँ लिखी गई हैं, यहाँ से यहाँ तक देखो। ए में त्वरण है, बी बल और सी कृत कार्य मतलब कार्य, और यहाँ पर आवेग लिखा गया है और यहाँ पर यूनिट दिया गया है। तो हमें इनके यूनिट से मिलान करना है कि त्वरण का यूनिट क्या होता है, बल का क्या होता है, कार्य का क्या होता है और आवेग का क्या होता है। पिछली क्लास में हमने बल के बारे में और कार्य के बारे में पढ़ लिया था। ओके, तो पिछली क्लास आपको अच्छे से देखना, वहाँ पर बल और कार्य के बारे में अच्छे से एक्सप्लेनेशन है, तो वहाँ से आपको समझना। यहाँ पर हम पढ़ते हैं त्वरण के बारे में, थोड़ा समझ लेते हैं कि त्वरण होता क्या है। देखो, त्वरण का मतलब होता है, इसका एक सिंपल सा जो फॉर्मूला होता है वो वेग परिवर्तन अपन समयांतराल होता है। ठीक है, तो वेग परिवर्तन अपन समयांतराल का मतलब कैसे, जैसे त्वरण जो है ए इज इक्वल टू होता है वी माइनस यू अपॉन टी। ये जो ऊपर है ये वेग परिवर्तन होता है और नीचे समयांतराल। अगर हम इसका यूनिट देखें, देखो वेग परिवर्तन, तो वेग का यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकंड। ठीक है, और नीचे हमारे पास टाइम है, टाइम को हम सेकंड में मापते हैं, तो ये भी सेकंड हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ऊपर भी सेकंड नीचे भी, तो ये नीचे वाला जो है ये ऊपर मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, यहाँ पर तो ये यूनिट नहीं निकलेगा, मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो त्वरण का जो यूनिट होता है ना वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये आपको याद रखना है। अब हम समझते हैं त्वरण होता क्या है। देखो, त्वरण का मतलब होता है कोई भी वस्तु है, उसकी कुछ स्पीड है, अगर उसकी स्पीड बढ़ रही है लगातार, ठीक है, या उसकी स्पीड लगातार घट रही है, या तो स्पीड उसकी बढ़ेगी, ठीक है, 2 किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर ऐसे, या घट रही है लगातार, मतलब स्पीड चेंज हो रही है। किसी भी वस्तु की अगर स्पीड चेंज हो रही है तो समझना वो त्वरित वस्तु है। अगर स्पीड चेंज नहीं हो रही है, मान ली स्पीड कांस्टेंट है, 10 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से कोई वस्तु चल रही है, लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, जैसे कोई सर्कल पर इस तरीके का रास्ता है, यहाँ पर आप गाड़ी चला रहे हो और गाड़ी की स्पीड जो है फिक्स है, लेकिन डायरेक्शन तो बार बार आपका चेंज हो रहा है। अब इधर की तरफ मुँह, फिर ऊपर की तरफ, फिर इधर की तरफ, अगर डायरेक्शन भी चेंज होता है ना तब भी कहेंगे त्वरित हैं। तो किसी भी वस्तु में त्वरण को देखा जा सकता है, अगर उसकी स्पीड चेंज हो रही है तो समझना त्वरित है, स्पीड कांस्टेंट है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है तब भी त्वरित है। तो इन दोनों में से जब भी कोई भी चेंज होगा तो त्वरण होगा। तो त्वरण का मतलब क्या होता है, वेग परिवर्तन अपॉन समयांतराल, और इसका यूनिट ये होता है, स्पीड किसी भी वस्तु का चेंज हो या डायरेक्शन चेंज हो तो समझना वो वस्तु त्वरित है, और इसका यूनिट यही होता है, आपको ध्यान रखना, और ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये बराबर वी माइनस यू अपॉन टी, कहीं पर हिंदी में लिखा होगा वेग परिवर्तन अपॉन समयांतराल। ओके, हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर लिखा हुआ बल, तो देखो बल के बारे में, बल का हमने पिछली वीडियो में समझ लिया। बल का मतलब होता है, बल होता है अगर कोई भी वस्तु चल रही है, ठीक है, जैसे कोई साइकिल चल रहा है, उसे रोकना है तो आपको क्या करना होगा, बल लगाना होगा, तो पीछे से बल लगाओ, साइकिल रुक जाएगी। अगर कोई वस्तु रुकी हुई है, आप उस पर बल लगा के उसे गति में ला सकते हो। ठीक है, तो बल क्या होता है, ये वस्तु की स्थिति को बदल सकता है। तो बल का मेन काम होता है ये वस्तु की स्थिति को चेंज करता है। ठीक है, कोई वस्तु गति में है तो उसे रोक देगा, और जो रुकी हुई है उसे गति में ला देगा, और वस्तु के आकार को भी बदल देता है। ठीक है, तो इसका जो यूनिट होता है ना वो न्यूटन होता है। बल का जो SI यूनिट होता है वो न्यूटन होता है, और इसका एक फॉर्मूला होता है F बराबर ma। ठीक है, ये मास होता है और ये त्वरण होता है। ठीक है, त्वरण तो आप समझ चुके हो, एक्सीलरेशन। तो मास का जो होता है किलोग्राम और त्वरण होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, यहाँ पर डैश लगा दो, तो इसका पूरा जो यूनिट होगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये MKS पद्धति में होता है, और SI यूनिट पूछे तो आप न्यूटन लगाना है। ठीक है, तो ये जो न्यूटन होता है वो SI यूनिट होता है। तो बल का आपको पता चल चुका है, बल जो होता है तो बल का क्या हो जाएगा, न्यूटन। देखो बल का न्यूटन है, त्वरण का मिल चुका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, प्रति सेकेंड स्क्वायर। कार्य के बारे में अगर हम बात करते हैं तो कार्य भी हमने पीछे पढ़ लिया, वहाँ पर काफ़ी एक्सप्लेन किया था। कार्य जो होता है ना इसका यूनिट होता है जूल। कार्य का मतलब काम करना। कोई भी वस्तु है, ठीक है, जब वस्तु में, किसी भी वस्तु में बल लगाकर उसे बल की दिशा में विस्थापित करते हैं, देखो बल है F और ये D फॉर डिस्प्लेसमेंट, तो कार्य होता है। कार्य का फॉर्मूला होता है FD। ठीक है, W बराबर FD, ये न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, बल का यूनिट न्यूटन होता है और विस्थापन मीटर। ठीक है, तो कार्य के यूनिट के बारे में अगर बात करते हैं, जो इसका SI होता है वो जूल होता है। ओके, इसका वैसे निकालोगे, देखो बल का न्यूटन लिख दो और डिस्प्लेसमेंट जो होता है ये मीटर हो जाएगा, तो न्यूटन मीटर भी हो जाएगा। ठीक है, ओके, ऐसे ध्यान रखना, SI पूछे तो आपको जूल लगाना है, और वैसे हम ऐसे भी निकाल सकते हैं फॉर्मूले से। बल का क्या होता है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट
देखो दूरी और डिस्प्लेसमेंट इनका मीटर होता है, तो न्यूटन मीटर भी होता है। अगर ये नहीं है तो आप ये लगाना, ठीक है। वैसे एसआई में ज़्यादातर जूल ही मिलेगा, ओके। तो कार्यों को आप समझ चुके। कोई भी वस्तुएं यहाँ पर रखी हुई है, देखो कोई वस्तु यहाँ पर अगर हम इधर की ओर बल लगाते हैं, ठीक है, कोई वस्तु यहाँ पर रखी हुई अगर बल लगा के इसे मैं यहाँ पर कर देता हूँ, ठीक है, तो पहले वस्तु यहाँ पर थी और अब यहाँ पर आ गई है बी पॉइंट पर। तो इनके बीच का जो ये गैप होता है ना, ये यहाँ से यहाँ तक जो दूरी चलते हैं, ए और बी के बीच की डिस्टेंस, यही विस्थापन होता है, ठीक है। तो ए और बी के बीच की दूरी, तो सिंपल में कार्य का मतलब होता है जब तक किसी वस्तु पर हम बल नहीं लगाएंगे और उसे विस्थापित नहीं करेंगे, जब तक बल नहीं लगेगा तो कार्य जीरो होगा, और विस्थापन नहीं होगा तब भी मतलब वस्तु को खिसकना चाहिए। वस्तु नहीं खिसकेगी तो कार्य नहीं होगा, ठीक है। तो कार्य का सिंपल होता है काम करना, किसी वस्तु को बल लगाकर उसकी दिशा में आगे की ओर विस्थापित करना, ओके। अब यहाँ पर आ जाते हैं हम आवेग के बारे में, ठीक है। तो आवेग क्या होता है इसके बारे में हमें समझना है, ओके। देखो आवेग का मतलब क्या होता है, जब हम किसी भी वस्तु पर एक बड़ा बल लगाते हैं, ठीक है, जब किसी वस्तु पर हम एक बड़ा बल लगाएंगे और बहुत ही थोड़े समय के लिए लगाते हैं, किसी वस्तु पर एक बड़ा बल, F का मतलब फोर्स, और बहुत थोड़े समय के लिए, तो उसी में आवेग कहते हैं। इसका जो यूनिट होता है बल का क्या होगा, न्यूटन होगा, और टाइम को हम सेकंड में, तो न्यूटन सेकंड जो है वो इसका यूनिट होता है, ओके। तो जब हम किसी वस्तु पर बहुत ही थोड़े समय के लिए बल लगाते हैं तो उसे हम आवेग कहेंगे, और इसका यूनिट न्यूटन सेकंड होता है। अब आप समझ चुके होंगे, इन सभी के यूनिट क्लियर हो चुके हैं। देखो त्वरण मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बल का जो यूनिट है वो न्यूटन है, और कृत कार्य का आपको पता है जूल है, कार्य का जूल होता है, और आवेग का न्यूटन सेकंड, ओके। ये क्लियर हो चुका, मिलान कर लेना ऑप्शन में, ठीक है। देखो त्वरण का क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, शुरू में 4 होगा, 4 कहाँ पर, ये, तो ऑप्शन नंबर डी 3, देखो उसके बाद 3 आएगा, बल का 3 है, न्यूटन है, पक्का, ठीक है। कार्य के बारे में अगर देखेंगे तो जूल है, 1 आ चुका है, ठीक है, और आवेग का न्यूटन सेकंड, तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ओके। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 पर आप ध्यान दीजिए, एक खगोलीय इकाई संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर ए सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी, चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच की दूरी से, या इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है, मतलब ऊपर जो भी लिखे इनमें से कोई नहीं। तो एक खगोलीय एकक का मतलब होता है, देखो खगोलीय जब भी आएगा कि ब्रह्मांड से रिलेटेड, ब्रह्मांड में जो पिंड होते हैं खगोलीय पिंड, तो एक खगोलीय एकक का मतलब होता है पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो अनुमानित दूरी होती है, ठीक है, ऐसे जैसे यहाँ पर सन है, ठीक है, और ये पृथ्वी है, अर्थ, ठीक है। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो डिस्टेंस है इसे ही कहते हैं, जो अनुमानित डिस्टेंस है, एक खगोलीय एकक कहते हैं, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। और इसकी जो वैल्यू होती है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलेंगे, और इसकी वैल्यू होगी 1.49 गुने 10 की पावर 11 मीटर, ओके। तो इतनी डिस्टेंस होती है, तो ये आपको वैल्यू याद रखनी है, ठीक है। अगर रेलवे की तैयारी करते हो तो याद रखनी है, और एसएससी के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद रखना है। एसएससी में सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो अनुमानित दूरी होती है उसे हम एक खगोलीय एकक कहते हैं, और 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं उसे, ठीक है। और 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में होता है 1.49 10 की पावर 11 मीटर होते हैं, ओके। ऐसे आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका कंप्लीट हो चुका है क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम 8 में आते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ पारसेक, पारसेक इकाई है दूरी की, प्रकाश की चमक की, समय की, या चुंबकीय बल की, ठीक है। तो सबसे पहले हमें पारसेक को समझना होगा, पारसेक क्या होता है। देखो पारसेक का मतलब होता है, पारसेक को अगर देखोगे तो प्रकाश वर्ष से रिलेट कर रहा है। प्रकाश वर्ष दूरी का यूनिट था, और दूरी से जो बड़ा यूनिट होता है, प्रकाश वर्ष से भी जो बड़ा यूनिट होता है वो पारसेक होता है, और पारसेक को हम ऐसे लिखते हैं PC, ठीक है। तो एक पारसेक के बारे में अगर हम बात करते हैं कितना होता है एक पारसेक में, ओके, 3.08 गुने 10 की पावर 15 मीटर होते हैं। तो एक पारसेक में इतने मीटर होते हैं, और ये प्रकाश वर्ष से भी बड़ा मात्रक होता है, और इससे हम दूरी मापते हैं, ठीक है। ब्रह्मांड के पिंडों के बीच की दूरी को हम पारसेक से मापते हैं, ओके। और ये प्रकाश वर्ष से बड़ा मात्रक होता है, और ये वैल्यू आपको याद रखनी है रेलवे वालों के लिए, ठीक है। SSC वालों के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। और इसमें प्रकाश वर्ष कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है ये अगर पूछे, ठीक है, तो 3.262 इसमें प्रकाश वर्ष होते हैं, इतने लाइट ईयर होते हैं, ठीक है। तो एक पारसेक जो होता है 3.262 लाइट ईयर के बराबर होता है, प्रकाश वर्ष के बराबर होता है, और इतने मीटर होते हैं इसमें, ओके। और ये दूरी का यूनिट होता है, तो डिस्टेंस का, तो इसका आंसर आपका डिस्टेंस हो जाएगा, दूरी, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 8 का डिस्टेंस दूरी हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो इसमें ये मैच करना है कि कौन सा मैच नहीं है, तो 4 ऑप्शन है, तो 3 तो मैच करेंगे और एक मैच नहीं करेगा। डेसिबल,
तो डेसिबल के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये डेसिबल जो होता है ना साउंड का यूनिट होता है। तो ध्वनि की तीव्रता की इकाई है, तो बिल्कुल सही है। डेसिबल जो है साउंड की तीव्रता की इकाई है, तो साउंड का यूनिट होता है। अश्व शक्ति के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये शक्ति पावर का यूनिट होता है। जैसे पावर जो होता है ना उसका यूनिट अश्व शक्ति होता है। और एक अश्व शक्ति में आपको ध्यान रखना 746 वाट होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट, ये आपको नोट कर लेना है। समुद्री मील नौ संचालन में दूरी की इकाई है, ठीक है। तो ये भी समुद्री मील जो होते हैं नाव जब चलाते हैं नौ संचालन वगैरह उसमें दूरी की यूनिट होती है। और हम सेल्सियस के बारे में, तो सेल्सियस जो होता है उष्मा की इकाई है। हमें पता है उष्मा की तो कैलोरी होती है या जूल होता है, उष्मा को कैलोरी या जूल में मापते हैं। ये सेल्सियस जो होता है इससे टेम्परेचर को मापते हैं, ठीक है। तो सेल्सियस वाला मैच नहीं करेगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर है। इसमें कहा गया कौन सा एक सुमेलित नहीं है, मेल नहीं खा रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी, ओके। क्योंकि देखो ये सेल्सियस जो होता है टेम्परेचर का होता है और टेम्परेचर का एसआई यूनिट केल्विन होता है, ओके। और ये उष्मा की तो यूनिट है नहीं, उष्मा की क्या होती है, जूल होती है या केल्विन होती है, तो इसीलिए गलत है। और जो गलत है वही आंसर आपका। अब हम पढ़ते हैं ल्यूमेन के बारे में। ल्यूमेन किसका मात्रक है, ये मात्रक है ज्योति तीव्रता का, ठीक है, या ज्योति फ्लक्स का। तो ल्यूमेन जो होता है ये ज्योति फ्लक्स का यूनिट होता है। किसका होता है, ज्योति फ्लक्स का। अब ज्योति फ्लक्स क्या होता है, कोई भी सोर्स है आपके पास, जैसे मोमबत्ती है, ठीक है, तो कोई भी स्रोत से 1 सेकंड में जितना प्रकाशमितीय ऊर्जा उत्पन्न होता है, वो 1 सेकंड में जितना प्रकाश उत्पन्न कर रहा है, कोई भी वस्तु सोर्स स्रोत 1 सेकंड में कितना प्रकाश उत्पन्न करता है, तो वो जितना प्रकाश उत्पन्न करेगा उसे उसका ज्योति फ्लक्स कहते हैं। इसका जो यूनिट होता है, ठीक है, ये ल्यूमेन हो जाएगा, ठीक है। ल्यूमेन का जो मात्रक हो जाएगा ज्योति फ्लक्स, उसे हम ज्योति फ्लक्स कहेंगे 1 सेकंड में जितना वो प्रकाश उत्पन्न करेगा, ओके। तो इसे आपको ध्यान रखना, ल्यूमेन किसका मात्रक है, तो ज्योति फ्लक्स का। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। भौतिक मात्रा ज्योति इकाई, ठीक है। ज्योति की इकाई मतलब यूनिट क्या है, यूनिट को हिंदी में हम इकाई बोलते हैं। तो ज्योति का भी हमने पढ़ा है, ठीक है। यहाँ पर देखो सीमेंस, टेस्ला ये तो होगा ही नहीं, वेबर होगा नहीं, लक्स होगा, ठीक है। तो देखो फ्लक्स, तो लक्स यहाँ पर आ रहा है, तो लक्स इसका आंसर हो जाएगा। तो ज्योति की जो इकाई है वो लक्स हो जाएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 12, पास्कल इकाई है। देखो पास्कल, प से पास्कल, प से प्रेशर आपको याद रखना। तो ये जो पास्कल है प्रेशर की, दाब की एसआई यूनिट होती है। तो पास्कल किसकी एसआई यूनिट होती है, दाब की। और इसका जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, ठीक है। एक प्रेशर का फॉर्मूला होता है P बराबर F/A होता है, ठीक है। ये बल होता है और ये क्षेत्रफल होता है, ठीक है। तो इसका यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। भी क्षेत्रफल का तो मीटर स्क्वायर होता है और ये न्यूटन, ठीक है। और एसआई पूछे तो आपको पास्कल लिखना है, ठीक है, PA पास्कल। तो पास्कल होता है, ये भी होता है, ये एमकेएस पद्धति, ठीक है, ये भी एसआई ही होता है, लेकिन ये स्पेशल है, आपको ये ध्यान रखना। अगर ये नहीं मिलेगा तो ये आपको ज़रूर मिलेगा, ओके। तो फॉर्मूले भी आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि फॉर्मूले से भी बहुत सारी चीज़ें आपको पता लग जाती हैं, ठीक है, रटना नहीं पड़ता है इनसे। कैंडेला के बारे में हम बात करते हैं, कैंडेला क्या होता है, ओके। क्वेश्चन नंबर 13, कैंडेला मात्रक हैं, ठीक है। तो कैंडेला किसका मात्रक है, कैंडेला जो मात्रक है ज्योति प्रभाव का, ज्योति दाब का, ये बकवास ऑप्शन है, ठीक है। ज्योति फ्लक्स, ज्योति फ्लक्स तो हमने पढ़ लिया, तो ज्योति फ्लक्स का तो कैंडेला होगा ही नहीं, ठीक है। तो ज्योति तीव्रता का होता है, तो डी डेली, ज्योति तीव्रता यहाँ पर लिखा हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कैंडेला का ऐसे याद रखना है, ठीक है, इसकी डेफिनेशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, केवल आप ये ध्यान रखो इसका यूनिट क्या होता है, यही पूछा जाता है, ओके। क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में अगर हम बात करते हैं, ऊर्जा की एसआई यूनिट क्या होती है। तो ऊर्जा का मतलब एनर्जी होता है, और ऊर्जा को हम मापते हैं किसमें, जूल में, ये सबको पता है, ठीक है। तो इसका आंसर ए, ये बहुत ईजी होता है। तो ऊर्जा का क्या होता है, जूल। न्यूटन आपको पता है बल का होता है, और ये जो हर्ट्ज हैं ये फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है, और पास्कल प्रेशर का। तो ये सारे ऑप्शन आपको पता है, ठीक है। ये तो होगा ही नहीं, तो आपका यही आंसर है। अब चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई क्या है। तो चुंबकीय जो क्षेत्र होता है, कोई भी चुंबक है, ठीक है, नॉर्मल हम मान लेते हैं कोई भी चुंबक है, जैसे ये चुंबक है, तो इसके चारों तरफ कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। तो उस मैग्नेटिक फील्ड को हम कैसे मापें, उसका जो यूनिट होगा वो क्या होगा। जो चुंबक के चारों ओर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसके यूनिट पूछ रहा है, ठीक है। तो वो टेस्ला होता है। चुंबकीय क्षेत्र की जो माप होती है वो टेस्ला में मापी जाती है, ठीक है। तो इसका आपका आंसर टेस्ला होगा। एम्पियर हमें पता है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट को मापते हैं। कोबाल्ट तो ये एलिमेंट, ठीक है, ये अलग हो जाएगा, ये कोई यूनिट नहीं है। ओम के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो ओम जो होता है वो रजिस्टेंस का यूनिट होता है, प्रतिरोध का। तार जो होता है ना, तार में जो प्रतिरोध होता है, कोई भी तार है उसके अंदर एक प्रतिरोध होता है, उसका गुण होता है जब उसमें करंट चलता है तो उसे वो रोकने का काम करता है। तो उसी का यूनिट होता है ओम, प्रतिरोध का, रजिस्टेंस का। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में हम बात करते हैं, ओके, हर्ट्ज के बारे में। तो हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट होती है। देखो हर्ट्ज जो होता है ना, इस ये फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है। अब फ्रीक्वेंसी कहाँ पर है, तरंग, ठीक है, आवृत्ति के बारे में। तो वे तरंग दैर्ध्य, ठीक है, मीटर में मापा जाता है तरंग दैर्ध्य को, ठीक है, या एंगस्ट्रॉम यूनिट होता है, ये आपने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। तो तरंगों की तीव्रता ये तो होगा ही नहीं, ठीक है, तरंगों की स्पष्टता, तरंगों की आवृत्ति, तो ये फ्रीक्वेंसी को मापा जाता है, ठीक है।
तो फ्रीक्वेंसी, कोई भी वस्तु 1 सेकंड में जितना कंपन करता है उसे उसकी फ्रीक्वेंसी कहते हैं। कोई भी वस्तु 1 सेकंड में ऐसे कोई कंपन करा तो हम देखेंगे 1 सेकंड में कितनी बार ऐसे वो रोटेट करता है, ठीक है, तो वही उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, वैसे हम हर्ट्ज में मापते हैं। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 17 विद्युत मात्रा की यूनिट के बारे में, तो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, कूलाम में नहीं, कूलाम में आवेश को मापते हैं, ये होगा नहीं। वोल्ट विभवांतर में मापते हैं, नहीं। ओम, ठीक है, यहाँ पर ओम लिखा हुआ, ओम का मतलब होता है रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस को ओम में मापते हैं, ये भी नहीं होगा। तो एम्पियर, तो इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट को हम एम्पियर में मापते हैं, वो एम्पियर होता है, ठीक है। जो बैटरी चार्ज करने वाले मीटर होते हैं ना, एक वोल्टेज तरीके का होता है, उसमें घड़ी लगी होती है, उसमें ए लिखा होता है एम्पियर, या जो बैटरी आपके घर में होते हैं उन पर देखना या तो 150 एम्पियर या 200 एम्पियर, तो एम्पियर होता है। तो विद्युत मात्रा को हम एम्पियर में नापते हैं। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर दिया गया एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की यूनिट क्या होती है। अब लेंस के बारे में, लेंस की शक्ति हमें देखनी है, तो लेंस की शक्ति का हमें यूनिट निकालना है। तो इसका जो यूनिट वाट तो होगा नहीं, वाट पावर का होता है, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या बकवास ऑप्टर लिखा हुआ है, बकवास है कुछ। मीटर डिस्टेंस का होता है, तो हमें पता है ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो यही आंसर होगा। तो इसका यूनिट जो होता है वो डायोप्टर होता है, ठीक है। अगर सभी ऑप्शन आपको पता है तो आंसर देना बड़ा आसान हो जाता है। अगर मान लिया एक ऑप्शन नहीं पता है, 3 पता है, तो आसानी से आंसर आपका निकल जाएगा, ठीक है। तो इसके एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, लेंस की शक्ति के बारे में अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो इसका जो पावर होता है, एक P बराबर होता है, ठीक है, तो 1/F मीटर में, ठीक है, यहाँ पर मीटर में होता है, ठीक है, इस तरीके से। तो लेंस की पावर 1/ मीटर में, और इसका जो यूनिट होता है वो डायोप्टर होता है, D फॉर डायोप्टर, ठीक है। ये F का मतलब होता है फोकस दूरी होता है, और इसे हमें मीटर में रखना होता है। अगर मीटर में नहीं रखना है तो सेंटीमीटर में, तो ऊपर 100 से हम गुना कर देते हैं। ओके, तो आपको ध्यान रखना है लेंस के बारे में। ओके, डायोप्टर होता है इसका यूनिट, ठीक है। अब ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है, तो साउंड की तीव्रता को हम मापा जाता है। तो साउंड को सबसे इंपॉर्टेंट होता है डेसिबल, साउंड का मतलब ध्वनि होता है, और इसे मापने का यूनिट डेसिबल होता है, ठीक है। देखो कैंडेला ज्योति तीव्रता मापा जाता है, एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगा, और समुद्री मील, ठीक है, समुद्री मील भी ऊपर पढ़ लिया हुआ है, ठीक है, ये भी डिस्टेंस का यूनिट होता है। एम्पियर के बारे में अगर हम बात करते हैं, एम्पियर क्या नापने की इकाई है, तो देखो करंट मापा जाता है एम्पियर में। तो वोल्टेज तो मापा नहीं जाएगा, प्रतिरोध नहीं, प्रतिरोध का यूनिट जो होता है ओम होता है, पावर का वाट होता है, वोल्टेज, ठीक है, ये विभवांतर का होता है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं यंग प्रत्यास्थता गुणांक के बारे में। तो इसका जो यूनिट होता है ना, इसे आप डायरेक्ट याद रखना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। बहुत ही कम पूछा जाता है, ऐसे भी 2005 में आया हुआ है ये, ठीक है। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 22, तापमान की एसआई यूनिट क्या होती है, ठीक है। तो ये हमें देखना तापमान की जो है एसआई यूनिट क्या होती है। तो तापमान का हमें पता है, इसका जो यूनिट होता है वो केल्विन होता है। एम्पियर किसका होगा, ये विद्युत धारा का होगा। कैंडेला ज्योति तीव्रता का होगा, ठीक है। और ये तो क्या है, इसे आप छोड़ दो, ठीक है, तो केल्विन आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक परम शून्य ताप था, उसकी जो खोज की थी वो केल्विन ने की थी, इसलिए इस तापमान की जो यूनिट है सही वो केल्विन है। ओके, ये केल्विन एक साइंटिस्ट है, एक व्यक्ति का नाम है। बाकी क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ओके, थैंक यू सो मच।